सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि ये हमारे नोट्स के क्वेश्चन है, जो कि मैं वो क्वेश्चन लेकर आता हूँ, वो क्वेश्चंस मैं अपने नोट्स में लिखता हूँ, जो कि हू बहू वही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को बताने से पहले, ठीक है? तो उस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है? तो पहला नंबर आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? पहले दिया गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ठीक है? इसके विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। तो ये तो आप लोग निकाल लोगे, लेकिन ये आप लोग अभी नहीं निकाल पाओगे जब तक मैं आप लोगों को ये सूत्र नहीं बताऊंगा। अगर पहले नंबर आप लोग लगातार निकालना जानो, ठीक है? क्या निकालना जानो? लगातार संख्याओं का क्या निकालना जानो? औसत निकालना जानो, वर्गों का औसत, ठीक है? ये जो लगातार है, जैसे 1 2 3, और यहाँ पर लगातार नहीं था, यहाँ पर क्या था? 1 था, उसके बाद 2 छोड़कर 3 था। लेकिन अब आप लोग लगातार वाले का सूत्र देखो। पहला नंबर, औसत क्या होता है? औसत के बारे में जानो। अब औसत क्या होता है? यहाँ पर आपको औसत दिया गया। औसत क्या होता है? औसत होता है पूरी संख्याओं का योग और बटे कितनी संख्याएं हैं उससे भाग दिया जाता है, ठीक है? पूरी संख्याओं का योग और कितनी संख्याएं हैं उससे भाग दिया जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, आपको अगर वर्गों का औसत निकालना है, तो मान लीजिए अगर आपको पहले योग निकालना है, उन संख्याओं का योग, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है? क्या हो जाएगा? प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऐसे आपको लगातार डॉट 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 जितनी संख्याएं होंगी उसका निकालना है, ठीक है? तो आपको निकालने के लिए कुछ करना नहीं है। अगर आपको सीरियल वाइज नंबर दिया गया है, ठीक है? सीरियल वाइज नंबर दिया गया है, मान लीजिए 4 तक आपको नंबर दिया गया है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? यहाँ पर 4 लिख देना है और इंटू इससे 1 बढ़ा देना है। 4 से 1 बढ़ाइए, क्या बढ़ाइए? 4 से 1 5 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको कर देना है, इसका योग कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 5 4 9। तो यहाँ पर 9 कर दीजिए। उसके बाद आपको किस से भाग देना है? आपको 6 से भाग दे देना है। आपका एस एन बराबर निकल आएगा, ठीक है? एस एन बराबर मतलब आपका योग निकल आएगा। सिंपल क्या करना है? अगर लगातार संख्या दिया हो, क्या दिया हो? अगर आपको लगातार संख्या दिया हो तो आपको पहली लास्ट वाली संख्या ले लेना है। लास्ट वाली संख्या से एक संख्या ज़्यादा ले लेना है और दोनों संख्याओं का योग करके फिर तीनों का गुना कर देना है। गुना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल यहाँ से 6 से यहाँ पर 3 से काटेंगे, 2 आएगा और यहाँ पर 3 त्रिका 9 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ गया? 2। तो 5 दूनी 10 और 30। कितना हो जाएगा आपका? एस एन बराबर 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एस एन बराबर 30। तो आप देखो, यहाँ पर योग करते तो आपका 30 आता कि नहीं? 4 का स्क्वायर करते 16 आ जाता, 3 का स्क्वायर करते 9 आ जाता, 2 का स्क्वायर करते 4 आ जाता, उसके बाद 1 का स्क्वायर करते 1 आ जाता। तो 9 1 10 और 6 और 20 कितना हो जाता? 30। आपका 30 आ जाता, ठीक है? ऐसे ही मान लीजिए आपको कितनी संख्याएं देता, मान लीजिए आपको अभी तक तो मैंने 4 ही लिया था। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देता प्लस 2 का स्क्वायर कर देता प्लस 3 का स्क्वायर कर देता डॉट 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 प्लस क्या हो जाता? डॉट 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 100 का स्क्वायर, ठीक है? तो आप लोग कैसे निकालते? इतना ज़्यादा तो स्क्वायर आप लोग कर ना पाते, इतना जल्दी तो आप लोग स्क्वायर नहीं कर पाते। तो इसी सूत्र पर आपको लगाना है। देखो, लास्ट वाली संख्या कितना है? 100 है। 100 लिख दीजिए, ठीक है? और इससे एक ज़्यादा लिख दीजिए। क्या कर दीजिए? इससे एक ज़्यादा। तो इससे एक ज़्यादा क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करके गुणा में लिख दीजिए। जब प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 201 हो जाएगा और इसे 6 से भाग दे दोगे तो इसका क्या निकल कर आएगा? योग निकल कर आ जाएगा, ठीक है? जब आप लोग 6 से भाग दोगे तो इसका योग निकल कर आ जाएगा। सिंपल, आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे ही आप लोगों को निकालना है। लगातार अगर रहे, कोई भी संख्या अगर लगातार रहे, चलो इतना तो आपको पता चल गया कि अगर लगातार रहेगा तो मैं इसे लगा लूँगा। अब कहोगे सर ये तो लगातार नहीं है, तो क्या करें? इसका भी सूत्र है। देखो, कुछ करना नहीं है, इसका भी सूत्र है, दिमाग से लगाओ।
अगर यही सवाल देख लो, यही सवाल है, अगर मान लो यही सवाल है तो इसमें क्या करना है आपको, मान लीजिए एक हो गया, उसके बाद क्या हो गया, कामा 3 का स्क्वायर हो गया, कामा 5 का स्क्वायर, इतना ही ले लेते हैं पहले, ठीक है। पहले इतने से ही समझा देते हैं, छोटे सवाल से समझो तब बड़ा सवाल लगेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपको क्या दिया गया है, आपको सीरियल वाइज नहीं दिया गया, अगर चाहे ये हो, ठीक है, चाहे विषम संख्या हो चाहे सम संख्या, जैसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको केवल इन दोनों में एक ही नियम लगाना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इन दोनों में क्या लगाना है, देखो अगर आप लोग विषम संख्या से लेते हो, ये वाली संख्या है, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या ले लेना है, लास्ट वाली संख्या ले लिया, इंटू कर दिया, उससे एक बड़ी ले लेना है, क्या कर लेना है, उससे एक बड़ी संख्या, जैसे 5 है, 5 से एक बड़ी संख्या 6 हो जाएगा, और 6 से भी एक बड़ी संख्या ले लेना है। अगर लगातार ना रहे तो आपको 6 से भी एक बड़ी संख्या ले लेना है और 6 से भाग दे देना है, ठीक है। जब 6 से भाग दोगे तो इसका योग निकल आएगा 7 पचे 35, तो इसका इतने का योग क्या आएगा, 7 पचे 35, 35 आ गया, ठीक है। और इसी प्रकार आपको सम संख्या वाला भी लगाना है। अब देखो सम संख्या वाला कैसे लगाओगे, सिंपल है, पहले लास्ट वाली संख्या क्या है, 6 दिया गया है तो 6 ले लीजिए, उसके बाद एक ज़्यादा 7 ले लीजिए, उससे भी एक ज़्यादा 8 ले लीजिए और यहाँ पर 6 से भाग दे दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56, तो ये 56, इसका योग कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको लगाना है। ये इतना चीज़ समझ में आ गया। अब आप लोगों का सवाल आसान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये सवाल क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। तो पहला नंबर, इन सभी का योग निकाल लीजिए। जब 11 का यहाँ तक यो स्क्वायर करके योग निकालोगे तो कैसे, 11 है लास्ट में संख्या तो 11 लिख दीजिए, इससे एक ज़्यादा 12 लिख दीजिए, और फिर से क्योंकि ये सीरियल वाइज नहीं है, इसमें एक छोड़कर एक है, तो आपको इससे भी एक संख्या बड़ी लिख देना है 13, और इसे क्या कर देना है, 6 से भाग दे देना है। जैसे आप लोग 6 से भाग दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, तो यहाँ पर देखो आपको गुना कर देना है, ठीक है। तो क्या करना है, 13 दूना 26, तो गुणे क्या हो जाएगा 26, और 26 और 11 का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 और 11 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 286, कितना आ जाएगा, 286, कितना आएगा, 286। अगर 26 और 11 का गुणा करेंगे तो 286 आएगा। इसका योग आ गया, कितना आ गया, इसका योग आ गया 286। अब देखो यहाँ पर आपको औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए आपको n संख्या से भाग देना पड़ता है। तो आपको कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं, तो 6 से इसको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग 286 को 6 से भाग दे दीजिए, और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 से भाग देते हैं, यहाँ पर चलिए मैं 6 से भाग दे रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 छक्का 18, 3 8 24, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24, तो चौके 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग देखो, 4 आ गया, 46 आ गया। अब 46 को हम कैसे लिखेंगे, अब आप लोग बताओ, 6 सत्ते 42, कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, तो 42 आ गया, 42 अगर फिर 4 आ गया तो पॉइंट बढ़ा देंगे, और छक्काउक 36, कितना हो जाएगा, छक्काउक 36, फिर से छक्काउक 36, तो क्या हो जाएगा आपका 47.66, कितना आएगा आंसर, 47.666, तो एक यहाँ पर हो जाएगा, तो 47.7 इसे लिख सकते हो, 67 लिख सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 47.67 इज राइट आंसर। ऐसे ही आप लोगों को इन सारे सवाल को लगाना है, ठीक है। इतना समझ में आया। मैंने आपको कितने सवाल समझा दिए, आपको 3 टाइप के सवाल समझा दिए, ठीक है। एक ही सवाल से मैंने कितने टाइप के सवाल समझा दिए, 3 टाइप के सवाल समझा दिए। तो आप लोगों को उन तीनों टाइप के सवाल को लिख लेना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल पर। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दूसरा नंबर सवाल। अब देखो ये क्या कह रहा है, लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो घनों का योग निकालो, 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना है। तो आप लोग देखो, घनों का औसत नहीं, तो पहले घनों का योग निकालो तब औसत निकाल सकते हो, ठीक है। तो घनों का योग कैसे निकालोगे, इसका एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है सर बताइए। देखो अगर घनों का योग निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, n स्क्वायर और क्या हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपान में 4, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। n क्या होता है, पदों की संख्या, लगातार कितने पद हैं, 15 पद हैं, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 15 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बटे 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 15 गुणे क्या हो जाएगा, 16 गुणे 16 और अपान में 4,
तो 4 चौक 16, तो यहाँ पर क्या हो गया 15 चौका 60, ठीक है, क्या हो गया 15 चौका 60, तो 15 चौका 60, तो 60 गुणे 16, तो क्या हो जाएगा आप लोग 60 गुणे 16 आ गया, कितना आ गया 60 गुणे 16 आ गया, इसका घनों का योग कितना आ गया 60 गुणे 16, तो घनों का योग आ गया। अब औसत निकालना है तो 60 गुणे 16 तो आपके घनों का योग है 60 गुणे 16, तो औसत निकालने के लिए कितनी संख्याएं हैं 15 से भाग देना पड़ेगा, औसत निकालने के लिए 15 से भाग, तो 15 चौका 60, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 चौका 64, ठीक है। यहाँ पर कुछ गलत मिसप्रिंट हो गया क्या, नहीं गाइज, मैंने क्या गलती किया, देखो यहाँ पर घनों का योग निकालने के लिए एन स्क्वायर और उसके बाद n+1 का होल स्क्वायर था, और यहाँ पर मैंने 4 से भाग दिया था, तो यहाँ पर मैंने एक ही बार 15 लिखा था, यहाँ पर 2 बार 15 होना चाहिए, ठीक है, क्या 2 बार 15 होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और गुणे 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो 15 चौका 60, 15 गुणे 60 गुणे 16, कितना हो जाएगा 15 गुणे 60 गुणे 16, ठीक है, 15 गुणे 60 गुणे 16, ये आपके घनों का औसत आया, घनों का योग आया, ठीक है, कितना आया घनों का योग कितना 15 गुणे 60 गुणे 16, तो आपको निकालना क्या है औसत, औसत निकालना है तो 15 से क्या करना पड़ेगा भाग, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा कितना, अब यहाँ पर 16 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 36 के 6, और हासिल आया कितना 6 और 3 9, तो यहाँ पर क्या आएगा 960, कितना आएगा 960 इज राइट आंसर, ठीक है, 960 आएगा, एक 15 मैंने गड़बड़ कर दिया था, ठीक है, कितना आएगा 960 इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपके लिए, ठीक है, मैथ का ये बेहतरीन क्वेश्चन था घन वाला, ठीक है, क्योंकि ये आने वाला है, क्योंकि स्क्वायर वाला अगली बार आया था, तो घन वाला इस बार तो गारंटी है, 100% गारंटी है कि घन वाला सवाल आएगा, ठीक है। चलते हैं, अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूं। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, बताना क्या है, देखो 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले नंबर 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे, सिंपल है, कैसे निकालोगे, क्योंकि इसमें 10 ही संख्या होगा, कितनी संख्या होगा n, कितनी संख्याएं होंगी n/2 और l+a हो जाता है, ठीक है, तो n कितना होगा 10 संख्या होगा, क्योंकि 2 है, फिर क्या हो जाएगा सम संख्या है ना, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो कितनी हो जाएगी 10, ठीक है, कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर 10 कर दीजिए, ठीक, 10/2 हो जाएगा, और l कितना है 20 है, और a कितना है 2 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 और गुणे क्या हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो गुणे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है, गुणे क्या हो गया 22। अब देखो ये आपका योग निकल कर आया, कितना योग निकल कर आया है, तो आपको औसत निकालना है, तो इससे कितनी संख्याएं थी 2 से लेकर 20 तक की कितनी संख्याएं थी 10, तो 10 से आपको भाग दे देना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2, 5 दूनी 10, तो 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा 11, तो यहाँ पर 11 ऑप्शंस होना चाहिए, डी वाले ऑप्शंस में 11 ऑप्शंस होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर 11 होता है, ठीक है, कितना होता राइट आंसर कितना हो जाएगा 11, ठीक है, सभी को समझ में आया, राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, इस क्वेश्चंस के बारे में बताना है आपको, सभी क्या बताना है आपको 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना, 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो इनके बीच कितनी संख्याएं होंगी चलिए देख लेता हूं, इनके बीच कैसे पता करेंगे कितनी संख्याएं होंगी। तो देखो एक सूत्र होता है L = a + n-1 × d, ठीक है, तो इसी पर आपको n का मान निकाल लेना है, तो L कितना है 15 है, a कितना 1 है, और n आपको निकालना है, d कितना रहेगा 2, ठीक है, कितना रहेगा d 2 रहेगा, ठीक है। अब 2 क्यों रहेगा, क्योंकि अगर 1 और 3 उसके बाद क्या हो जाएगा 5, तो इन दोनों के अंतर, इन दोनों का अंतर, बीच का अंतर होता है, ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर होता है, तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, और 14 = n-1 क्या हो जाएगा n-1 इंटू 2, ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, और माइनस इधर है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 8, तो आपकी संख्याएं कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है, कितनी आ गई संख्याएं 8 आ गई। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर Sn बराबर क्या करना है, Sn = n/2, और यहाँ पर क्या कर देना है आपको
ए प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एन, एन कितना है आपका 8 आया था, ठीक है। और ए कितना है 1 है, और एल कितना है 5 है, कितना है 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक। तो 4 गुणे 16, ठीक है। कितना आ गया 4 गुणे 16। तो आपको औसत निकालना है, ये तो आपका योग निकला, ठीक है। ये तो आपका योग निकला। तो औसत निकालने के लिए 8 से आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 8। इसका आंसर कितना आएगा 8। बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? 8 आंसर इज राइट आंसर। सभी बच्चों को तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, उस क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? आपको लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत बताना है, ठीक है। तो कैसे बताओगे? बताओ, लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत बताइए, बताओ सभी बच्चे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। देखो लगातार 11 विषम संख्याओं, पहला विषम संख्या 1 हो जाएगी, उसके बाद 2 हो जाएगी, और लगातार कितना 11, ठीक है। तो आपको लास्ट वाली संख्या निकालना है। तो लास्ट वाली संख्या निकालने के लिए एल बराबर क्या करेंगे? एल बराबर करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लास्ट वाली संख्या कैसे निकालेंगे? ए का मान दिया गया 1, ठीक है, और उसके बाद एन का मान दिया गया 11 माइनस 1 और इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर 10, 10 दूना 20, तो कितना हो जाएगा 21। लास्ट वाली संख्या कितना आ जाएगा 21। तो लास्ट वाली संख्या 21 आ गया। तो आपको क्या करना है? पहले योग निकाल लेना है। तो योग निकालने के लिए एस एन बराबर क्या करना है? एस एन बराबर n/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस एल, ठीक है। क्या हो जाएगा a प्लस एल। तो यहाँ पर देखो कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पर n का मान कितना दिया था? 11, 11 दिया था, तो 11/2, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 21, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो 11/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 22 आ जाएगा, ठीक। कितना आ गया 22। तो काट दीजिए तो 11 आ जाएगा, तो 11 गिरे हम, कितना हो जाएगा 121। इसका योग कितना आएगा 121। लेकिन औसत बताना है, तो औसत क्या करना पड़ेगा? 11 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको 11 से भाग दे दीजिए। जब 11 से भाग दोगे तो 11 आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन, ठीक है, 11 वाला हो जाएगा, ठीक है। 11 इज राइट आंसर। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अब यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चंस के बारे में बताना है। बताइए क्या कह रहा है ये क्वेश्चंस कह रहा है प्रथम लगातार 25 पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम लगातार 25 पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा, इसके बारे में बताना है। बताइए इसका औसत क्या होगा? प्रथम लगातार 25 पूर्णांकों की संख्या क्या होगी, संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपका 1 हो जाएगा, और लास्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो आपको निकालना क्या है? इनका योग निकालना है। तो इनका योग निकालने के लिए तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा 25। एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2, क्या हो जाएगा n/2 a प्लस एल, ठीक है। कितना हो जाएगा a प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो n का मान कितना दिया गया है? n का मान आपको दिया गया 25, ठीक है। कितना दिया गया है n का मान? n का मान 25 दिया गया है, तो ठीक 25/2, ठीक है, 25/2। और a का मान कितना दिया गया? a का मान 1 दिया गया है, और l का मान 25 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है, तो 25/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 26। तो इसको काट दीजिए तो 13 आ जाएगा। तो 25 × 13 ये आपका योग आ गया, ठीक है। कितना आया? 25 × 13 ये आपका योग आ गया। तो योग आ गया, तो योग तो आप जानते हो कि औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं थी, ठीक है। तो सभी संख्याओं का योग कितना आया? 25 × 13। अब आप लोग यहाँ पर देखो कितनी संख्याएं, 25 संख्याएं थी, तो 25 से भाग दे दो, तो कितना आएगा 13। 13 आंसर इज राइट आंसर। तो कितने बच्चों का आंसर इज राइट आंसर गया? ठीक है, 13 इज राइट आंसर। सभी बच्चों का राइट आंसर 13 आया। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। फिर से आ गया बबुआ। ये क्या कह रहा है? यहाँ पर देखो मैंने आपको ऊपर ही इस सवाल को समझा दिया था। जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखे हैं वो आप लोग इस सवाल को लगा सकते हो। तो देखो मैंने ऑलरेडी पूरा समझा दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पूरा समझा दिया था। यहाँ पर देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2, 4
और 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। अगर इस प्रकार लगातार नहीं है तो लास्ट वाली संख्या देखिए, लास्ट वाली संख्या 12 है तो 12 लिख दीजिए, सिंपल है, 12 लिख दिए, ठीक है। और क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 12 से एक संख्या ज़्यादा ले लीजिए 13, फिर से 13 से एक संख्या ज़्यादा ले लीजिए 14, और उसके बाद 6 से भाग दे दीजिए। जब 6 से भाग दोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये योग आ गया, ठीक है। क्या हो गया, ये योग आ गया, योग आया है, ठीक है। 13 दूना 26, कितना हो जाएगा, 26 गुणे 14, ठीक है। ये तो योग आ गया। तो आप लोग औसत निकालने के लिए जानते हो कि क्या होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग कितना है, 26 गुणे 14 है। उसके बाद संख्या कितनी संख्याएँ थी, 6 संख्याएँ थी, तो आपको 6 से भाग दे देना है। जैसे ही 6 से भाग दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जैसे गुणा करोगे 7 छक 42 के 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 आएगा, और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो इतना आ गया। इतना को 3 से भाग देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जब 3 से भाग देंगे, जब 182 को अगर 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, सिंपल है। 182 को अगर 3 से भाग देते हैं, चलिए कलर बदल दे रहा हूँ, देखो 182 को अगर 3 से भाग देते हैं, 182 को, तो देखो 3 छक 18, तो यहाँ पर 18 आ गया, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 उतारे, उसके बाद 0 बढ़ाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद 3 छक 18, फिर से 3 छक 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, फिर से यहाँ पर 18, 2 आ जाएगा, फिर 3 छक 18, तो यहाँ पर आएगा आपका 60.666, ठीक है। कितना आएगा, 60.666। तो आपका आंसर कौन सा सही जाएगा, 60.67, ठीक है। क्या हो जाएगा, 60.67 के करीब है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ना कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आपका ये वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा करीब है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60.67 इज राइट आंसर। इसका औसत कितना आएगा, 60.67। बहुत आसान वे में मैंने इसे समझाया है, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल पहले पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि 3 संख्याओं में से, ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है, ठीक है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की दुगनी है, और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो जो दूसरी संख्या है पहली संख्या की दुगनी है, ठीक है, पहली संख्या की दुगनी है, और तीसरी संख्या से 3 गुनी है, ठीक है। तो तीसरी संख्या को मानो x, क्या है, तीसरी संख्या को मानो x, ठीक है। और क्या हो जाएगा, आपकी पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, देखो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 3 गुनी है, इससे क्या है, तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तो तीसरी संख्या से 3 गुनी है, 3x हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो आपका हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या की दुगनी है, ठीक है। तो पहली संख्या की दुगनी मतलब, अब बताओ यहाँ पर पहली संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, ठीक है। पहली संख्या तीसरी संख्या के 3 गुनी है, और दूसरी जो पहली संख्या पहली संख्या के दुगनी है, तो दुगनी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1.5x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तीसरी संख्या मतलब t, ठीक है। और ये आपका दूसरी संख्या मतलब d, ठीक है। और ये आपका पहली संख्या मतलब p, ठीक है। ये आपका हो गया। तो तीनों संख्याओं का औसत क्या है, तीनों संख्याओं का औसत 44 है। तो सिंपल है, तीनों संख्याओं का औसत 44 हो गया, तो आपको क्या करना है, x प्लस 3x प्लस 1.5x और बाई 3 हो जाएगा, और बराबर 144, ठीक है। बस इसी पर आप लोगों को लगा लेना है और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना, सिंपल। तो आप लोग इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद आपको लगाना है। देखो 4 4 1 5 5.5, ठीक है, 5.5 x बाई 3, तो 3 है, तो 3 को यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 के 2, 4 तिहाई 12, 12 और 1 13, ठीक है। 3 से जब 44 को गुणा करेंगे तो 44 तिहाई क्या हो जाएगा, 132, इतना ही आएगा ना, 44 तिहाई 132 ही तो आएगा। अब यहाँ पर देख लूँ, ठीक है, 44 तिहाई 132, तो देखो 4 तिहाई 12 के 2 हासिल आया 1, फिर 4 तिहाई 12 1 13, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 132 बटे 5 क्या हो जाएगा,
5, ठीक है। कितना हो जाएगा 132 बटे 5.5। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आया है 132 बटे 5.5, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल पॉइंट को हटाना है, 0 बढ़ा देना है। अब आपको 55 से इसको भाग दे देना है। क्या करना है, 55 से इसको भाग दे देना है, ठीक है। तो हम 132 को क्या लिख सकते हैं, 132 को हम लिख सकते हैं 44 गुणे 30, ठीक है। इस प्रकार अगर गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 55 है तो यहाँ पर देखो 11 चौक 44 और 11 पच्चे 55, तो 5 छक 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 चौके 24। इतना आया आपका x बराबर कितना आया 24 आया, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 24। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताना है, ठीक है। पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताना है। तो पहली संख्या कितना था, पहली संख्या आपका 1.5 था, ठीक है। 1.5 था और 24 से गुना करना था, ठीक है। ये तो आपका आ गया। उसके बाद पहली संख्या ये आ गया और तीसरी संख्या आपका क्या आएगा, तीसरी संख्या क्या था, तीसरी संख्या आपका x था, तो ये 24 था, ठीक है। तो सिंपल इसी प्रकार आपको, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 24 डेढ़े कितना आ जाएगा, 24 डेढ़े हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, और ये 24 है। तो दोनों में अंतर बताना है, पहले और तीसरी संख्या में अंतर। तो 36 और 24 में अंतर बताएंगे तो कितना आएगा 12 का आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन 12, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आया। अब देखो अगला नंबर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बताना है क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों को अगर यहाँ पर ये वीडियोज़ अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।